गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं ब्रिजेश एक बार फिर क्लास को लेते हुए दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो अपने आप में दोस्तों बहुत जबरदस्त है। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिएगा, समझ में तभी आएगा जब आप वीडियो को पूरा देखेंगे। स्किप करके नहीं जाना है। अगर आपको कुछ पाना है दोस्तों तो आपको कुछ खोना पड़ेगा, याद रखिएगा। आइए आज के जो दोस्तों क्वेश्चन है वह मैंने दो क्वेश्चन उठाया हूं त्रिघात का। यह दो नंबर का सवाल है दोस्तों। त्रिघात का एक नंबर का सवाल ऑलरेडी बता चुका हूं, वीडियो जाके अच्छे से देख लेना। आज त्रिघात बहुपद का 2 नंबर का सवाल उठाया हूं जो अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्वेश्चन जरूर फंसेगा एग्जाम में, याद रखिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन मैं पढ़ना चाहूंगा। एक त्रिघात बहुपद ज्ञात करें जिसके 3 शून्यक 3 -1 और -1/3 है। ये पहला क्वेश्चन है, इसमें त्रिघात बहुपद ज्ञात करना है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, यदि बहुपद x³ - 3x² प्लस x + 1 के शून्यक a - b a + b हो तो a और b का मान ज्ञात करें। बारी बारी से हम आपको बताने की कोशिश करेंगे दोस्तों। वीडियो जरूर लंबी होगी लेकिन दोस्तों याद रखिएगा 2 नंबर का सवाल आपका जाएगा नहीं। वीडियो में पूरा बने रहना है, वीडियो लंबी होने दीजिए, बोरिंग नहीं महसूस करना है। अगर वीडियो पूरा देखेंगे दोस्तों 2 नंबर का सवाल जरूर फंसेगा। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट और कुछ हो नहीं सकता है। आइए चलते हैं, पहला सवाल देखते हैं। सॉल्व करते हैं पहला सवाल। इसके शून्यक त्रिघात बहुपद के शून्यक दिए हैं 3 -1 -1/3। जब 3 शून्यक दिए हैं इसका मतलब अल्फा, बीटा और गामा तीनों का मान दिए हैं। तो यहां हम दोस्तों लिखेंगे अल्फा का मान कितना दिया है, 3 दिया है 3। और बीटा का क्या मान दिया है, बीटा का मान दिया है -1। और गामा का क्या मान दिया है, गामा का मान दिया है -1/3। जब आपका 3 शून्यक दिए हैं तो दोस्तों उसमें आपसे पूछे त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए, तो 3 शून्यक पर त्रिघात बहुपद कैसे ज्ञात होता है ध्यान दीजिएगा। उसका एक फॉर्मेट होता है, फॉर्मेट क्या होता है, जब 3 शून्यक है और त्रिघात बहुपद ज्ञात करना है उसका फॉर्मेट है x³ बड़ा ब्रैकेट ले लीजिए, x³ माइनस छोटे ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ब्रैकेट 1 इंटू x²। उसके बाद यहाँ रखोगे प्लस फिर ब्रैकेट में अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू x माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा ब्रैकेट क्लोज। ठीक, ये हुआ आपका फॉर्मेट। इसी में आपको मान रखना है। किसका मान, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान यहाँ रख दो, इसका मान रख दो, फिर इसका मान रख दो, उसके बाद सेट कर दो, आंसर निकल जाएगा। तो सबका इसका मान पहले निकालेंगे, फिर इसका मान निकालेंगे, फिर इसका मान निकालेंगे। जब सबका मान निकालोगे यहीं पर रखोगे तभी ना त्रिघात बहुपद बनेगा। तो आगे चलते हैं। तो पहले निकालना है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान। अल्फा प्लस बीटा और प्लस गामा का मान क्या है, चलिए देखते हैं। अल्फा का मान कितना निकला है, 3। यहाँ रखोगे 3 प्लस बीटा का मान कितना है, -1 है प्लस गामा का मान कितना है, -1/3 है बराबर। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ देखो प्लस माइनस है तो 3 में से 1 घटाओगे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो -1 बटे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 3 2 जा 6 यानी 3 दूना 6। 6 में से घटाओ कितना आ जाएगा, 5 यानी 5/3 हो जाएगा। किसका आंसर, पहले का आंसर, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान। दूसरा निकालते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों देखते हैं दूसरा क्या होता है। दूसरा है अल्फा बीटा गामा अल्फा, इसका मान निकालना है। तो यहाँ लिख लो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इसका मान निकालना है। रखो अल्फा का मान कितना है, 3, यहाँ रखो 3 इंटू बीटा का मान कितना है, -1 ऐसे रखो प्लस बीटा का मान कितना है, -1, यहाँ रखो -1 गामा का मान कितना है, -1/3 है। ठीक, प्लस गामा इंटू अल्फा, गामा का मान कितना है, -1/3 है। 3 इंटू अल्फा का मान कितना दोस्तों, 3 है इंटू 3। ये हुआ। ठीक, अब इसी को सॉल्व कर लो, इसका मान निकल जाएगा। तो सॉल्व कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा। बराबर 3 का गुणा -1 में करोगे आएगा -3। यहाँ देखिएगा यहाँ -1 है ना, -1 का गुणा -1 करोगे तो माइनस का हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यानी प्लस
1 बटे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ देखिएगा ये 3 क्या हो गया कैंसिल हो गया, प्लस पूरा माइनस में क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा -1। इसके नीचे आप 1 लिख सकते हो, इसके भी नीचे आप 1 लिख सकते हो, बराबर बराबर। यहाँ देखो 1 3 1 का एलसीएम लोगे तो कितना निकल के आएगा 3 निकल के आएगा, 3 निकल के आएगा। ठीक 1 में 3 से भाग दोगे क्या आएगा 3 आएगा, क्या आएगा 3, 3 का गुणा 3 में करो 3 त्रिका 9 आ गया, यानी 9 आ गया, प्लस प्लस 3 का भाग 3 में कट जाएगा 1 आएगा, 1 का गुणा 1 में करो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, माइनस 1 का भाग 3 में दोगे 3 आएगा, 3 का गुणा 1 में करो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा बराबर बराबर। ये माइनस कितना है -9 है दोस्तों, यहाँ ध्यान दीजिएगा 1 भाग 3 3 आएगा और 3 का गुणा -3 करोगे तो -9 होगा, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक आते हैं यहाँ पर तो -9 और -3 बराबर हो जाएगा -12 और यहाँ प्लस कितना है +1 है और बटे कितना है 3 है बराबर। तो -12 और +1 घट जाएगा, कितना आ जाएगा -11 बटे 3। क्यों माइनस, क्योंकि दोनों बड़ा क्या है 12 का एक चिन्ह किसका माइनस का, तो -11 आ गया। ये आपका आंसर है किसका, इसका मान आया। ठीक और सी वाला निकालते हैं। सी क्या है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा यानी इसका मान निकालना है। चलो भाई देखते हैं अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, इसका मान निकालते हैं। तो अल्फा का मान कितना है 3, यहाँ रखो 3, उसके बाद इंटू बीटा का मान कितना है -1 इंटू गामा का मान कितना है -1 अपान ध्यान दीजिएगा दोस्तों -1/3 हो गया, 3 हो गया। ठीक ध्यान दीजिएगा 3 कैंसिल -1 का मल्टीप्लाई -1 करोगे तो पॉजिटिव हो जाएगी यानी +1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा। ये आपका तीनों का मान निकल गया। पहले का मान निकला अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान कितना निकला 5/3। इसका मान कितना निकला, या इसका मान यहाँ निकाले हैं दोस्तों -11/3 निकला है। इसका मान कितना निकला 1 निकला है। यही तीनों का मनवा यहाँ रखोगे, इसी को सॉल्व करोगे तो 3 घात बहुपद बन जाएगा। कितना घात 3 घात। दोस्तों यहाँ जगह कम होने की वजह से मैं इसका कैलकुलेशन इरेज करता हूँ यानी मिटाता हूँ और सभी का मान यहाँ बगल में लिख के यहाँ मैं आपको रख के बताना चाहूँगा। ठीक ना। तो दोस्तों इसको एक बार अगर समझ में नहीं आया हो तो वीडियो एक बार बैक करके जरूर देखिएगा, आपको पूरा समझ में आएगा 101%। ठीक ना। तो चलो इसको इरेज करते हैं, इसको इरेज करते हैं दोस्तों। वीडियो में दोस्तों पूरा बने रहिएगा। एक चीज ध्यान रखना, अगर वीडियो आप पूरा देखेंगे दोस्तों 2 नंबर का सवाल आपका कहीं नहीं जाएगा, ये है रियलिटी है। चलो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का कितना मान निकला 5/3 मान निकला। इसको यहाँ लिख लो, ऐसे क्लोज कर लो। ठीक ना। इसका मान कितना निकला था, यहाँ निकला था -11/3 निकला था। इसको ऐसे अंडरलाइन कर लो। ठीक इसका मान कितना निकला है 1 निकला है। इसको इरेज कर दो, इसका मान कितना निकलेगा 1 निकल गया। ठीक तीनों का मान निकल गया। अब क्या है इसी पे रख देना, आपका त्रिघात बहुपद मिल जाएगा। तो यहाँ से हम इसको इरेज करना चाहेंगे, यहाँ मान रखो। आइए x क्यूब यहाँ रखो, x क्यूब माइनस ब्रैकेट में इसका मान कितना निकाले हो 5/3। देखो इसका मान कितना निकाले हो 5/3 यहाँ रखो और इंटू x स्क्वायर प्लस इसका मान निकाले हो, कहाँ निकाले हो यहाँ निकाले हो -11/3। इसके स्थान पर रखो ब्रैकेट में -11/3 रखो इंटू x करो माइनस इसका भी मान निकाले हो, कितना निकाला है 1 निकाले हो। यहाँ रखो, इसी को सॉल्व करो, आंसर मिल जाएगा। सॉल्व कैसे करोगे आइए वो भी बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। x क्यूब 5/3 का गुणा x स्क्वायर में करोगे तो आ जाएगा कितना -5x² आ गया, ये आया। ठीक गुणा माइनस में करो क्या आ जाएगा माइनस होगा। यहाँ क्या हो जाएगा -11/3 का गुणा x में करोगे तो -11x बटे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक -1 आ गया। ठीक अब देखो आप क्या करना है, इसके नीचे 1 लिख सकते हो, इसके नीचे भी 1 लिख सकते हो। यहाँ आइए, यहाँ 1 3 3 1 का जब एलसीएम लोगे तो क्या मिलेगा 3 एलसीएम आपको मिलेगा। कितना मिलेगा 3। 1 का भाग 3 में दोगे तो क्या आएगा 3 आएगा। 3 का गुणा x क्यूब में करोगे आएगा 3x का क्यूब आ जाएगा, क्यूब आ गया। माइनस 3 का भाग 3 दोगे कट जाएगा 1 आएगा। 1 गुणा इसमें करोगे तो क्या आ जाएगा -5x² आ जाएगा। माइनस 3 का भाग 3 दोगे तो कट जाएगा 1 आएगा। 1 गुणा इसमें करोगे तो -11x आएगा। माइनस 1 का भाग 3 में दोगे 3 आएगा और 3 का गुणा 1 में करोगे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। दोस्तों हम लोग लगभग पूरा काम कर चुके हैं, सीधा आंसर लिखना है। ध्यान दीजिएगा यही आपका दोस्तों त्रिघात बहुपद निकल के आया।
क्या निकल का है, त्रिघात बहुपद। आप कहोगे ए क्या होगा, तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जब द्विघात बहुपद या त्रिघात बहुपद निकालते हैं तो दोस्तों हर को हम कंसीडर नहीं करते हैं, हर को कंसीडर नहीं करते हैं। चाहे आप द्विघात बहुपद निकालो या फिर त्रिघात बहुपद निकालो, निकालते समय दोस्तों हर को कंसीडर नहीं करते हैं। तो आपका जो आंसर निकल के आएगा दोस्तों, आंसर त्रिघात बहुपद जो बन के आएगा, यही आपका रिजल्ट आएगा। 3 यक्स घाते 3 माइनस 5 यक्स स्क्वायर माइनस 11 यक्स और माइनस 3, यही आपका आंसर निकल गया है। दोस्तों वीडियो थोड़ी लंबी जरूर होगी, अभी तो एक क्वेश्चन हुआ है। कितना क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन, अभी एक क्वेश्चन और है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, बोरिंग आपको नहीं होना चाहिए, आपको आंसर निकलेगा 101%। लेकिन ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कब निकलेगा, जब आप पूरा वीडियो आप देखते रहेंगे, पूरा वीडियो आप देखते रहेंगे। एक चीज ध्यान रखिएगा, यह एक क्वेश्चन हुआ है। कितना क्वेश्चन, एक क्वेश्चन। वीडियो लंबी जरूर है, लेकिन दोस्तों 2 नंबर का सवाल आपके नजर के सामने से हटना नहीं चाहिए। तो अब मैं इसको इरेज करता हूं। अगर आपको नहीं समझ में आया तो दोस्तों एक बार वीडियो पीछे बैक करके देखिएगा, 101% आपको इस समझ में वीडियो आएगा। ध्यान दीजिएगा। अब दूसरा क्वेश्चन मैं उठाता हूं, उसका आंसर बताता हूं। दोस्तों वीडियो लंबी होने दीजिए, आपको सिर्फ वीडियो में बने रहना है। अगर आप वीडियो में बने रहिएगा तो दोस्तों मैं 101% कर रहा हूं, आपको मैथ में अगर 100 में 100 नंबर नहीं पाइए, फिर आप हमको बताइएगा सर ये हमारा क्वेश्चन गलत हो गया था। लेकिन ईमानदारी के साथ आपको वीडियो में पूरा बने रहना है। आइए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, यदि बहुपद यक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस यक्स प्लस 1 के शून्यक जो है वो a माइनस बी है, a है a प्लस बी, 3 शून्यक दिए हैं। कितने शून्यक दिए हैं, 3। पहले मैं एक क्वेश्चन लिखना चाहूंगा, क्या है, यक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस यक्स और प्लस 1, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा। अब इसमें जो अगर मैं पूछूं आपसे ए का क्या मान होगा, तो आप कहोगे सर ए का जो मान होगा, ए का वो यक्स क्यूब का जो गुणांक होता हुआ ए का मान होता है। तो यक्स क्यूब का गुणांक कितना, 1 है, तो यानी ए का मान हुआ 1। बी का क्या मान होगा, यक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है, किसका, यक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, -3 है, यानी ए बी का मान हुआ, बी का मान हुआ, कामा। सी का क्या मान होता है, जो यक्स का गुणांक होता है 1, यक्स का गुणांक कितना 1, ए सी का मान हुआ, कामा। डी का क्या मान होता है, जो अचर पद होता है, यानी 1, ए डी का मान हुआ। ठीक, आइए दोस्तों अब देखते हैं, यहां शून्यक दिया, शून्यकों का मान a माइनस बी, ए प्लस बी, जब 3 शून्यक दिए हैं इसका मतलब अल्फा बीटा और गामा का मान दिया है, तो वो भी यहां बगल में लिख लो। अल्फा का क्या मान होता है, a माइनस बी, अल्फा का मान a माइनस बी। बीटा का क्या मान दिया है, बीटा का क्या मान दिया है, a दिया है, क्या दिया है दोस्तों, a दिया है। गामा का क्या मान दिया है, a प्लस बी दिया है, a प्लस बी। ध्यान दीजिएगा, वीडियो खूब अच्छे से देखिए दोस्तों, हमको क्या ज्ञात करना है, a प्लस बी ज्ञात करना है। अच्छा, जब तीनों शून्यक दिया है तो हम आपसे पूछें तीनों शून्यकों का जो योग होता है वह किसके बराबर होता था, कल ही वीडियो में बताया था दोस्तों। तो तीनों शून्यक क्या है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इन तीनों शून्यकों का जो योग होता है वो माइनस बी बाई ए के बराबर होता था। किसके बराबर होता है, बी बाई ए के बराबर होता है। अब यही मान रखो, आते हैं अल्फा का मान कितना है, ए माइनस बी है, तो यहाँ रखो ए माइनस बी, कहाँ रखे, अल्फा के स्थान पर, ध्यान रखना। यहाँ नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ देख लो, अल्फा के स्थान पर कितना रखना है, ए माइनस बी अल्फा के स्थान पर हो गया, प्लस बीटा का मान कितना है, ए, यहाँ रखो ए, प्लस गामा का मान कितना है, ए प्लस बी बराबर। दोस्तों माइनस है, यहाँ बी है ना, और बी का मान कितना है, -3 है, यहाँ माइनस ऑलरेडी है, यहाँ लगाओ -3 अपान ए का मान कितना है, 1 है। आइए इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ देखो, यहाँ माइनस बी है, यहाँ प्लस बी है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्या हो जाएगा, कैंसिल। ये तीनों जो ए है वो प्लस है, 1 2 3, कुल मिला के कितने ए हुए, 3 ए हुए। कितने ए हुए, 3 ए बराबर, यहाँ माइनस क्या हुआ, प्लस, यानी यहाँ हो जाएगा 3, क्या हो जाएगा 3। यहाँ से अगर मैं ए का मान पूछूं तो ए का मान हो जाएगा 3 अपान, ये 3 डिवाइड हो जाएगा, 3 अपान 3 कट जाएगा, तो यहाँ से दोस्तों ए का मान क्या निकल का है, 1 निकल का है। यह आपका ए का मान हुआ, किसका मान हुआ, ए का मान हुआ। ध्यान दीजिएगा। अब भाई हमको क्या किसका मान निकालना है, बी का मान निकालना है। ए का मान हम निकाल चुके, एक आएगा, बी का कैसे मान निकलेगा, आइए यहाँ पर देखते हैं ऊपर। वीडियो पूरे देखिएगा दोस्तों, बोरिंग नहीं होना चाहिए। आइए, जो बी का कैसे मान निकलेगा, ध्यान दीजिएगा। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तीनों का योग किए इसके बराबर हुआ। अब तीनों का गुणनफल कर लेते हैं, तीनों का गुणनफल किसका, अल्फा इंटू
बीटा, बीटा इंटू गामा, और तीनों का गुणनफल किसके बराबर होता है? माइनस डी बाई ए, माइनस डी बाई ए। अगर नहीं याद है तो वीडियो एक बार जाइएगा पीछे, वहां देखिएगा, ये मैं सब बता चुका हूं आपको। चलो यहां रखते हैं दोस्तों, अल्फा का क्या मान है? अल्फा का मान है ए माइनस बी, यहां रखो ए माइनस बी, अल्फा का मान होगा, कितना? अल्फा का मान हुआ ए माइनस बी। बीटा, बीटा का क्या मान है? ए, यहां रखो ए। फिर गामा, गामा का क्या मान है? ए प्लस बी, ए प्लस बी बराबर माइनस डी है ना, माइनस डी का मान हम लोग निकाले कितना? एक अपान ए का मान कितना है? एक है, यहाँ एक रखो दिया, ठीक, ध्यान दीजिएगा। चलो अब देखो बीच में सब इंटू है ना, यहाँ भी इंटू है, यहाँ भी इंटू है, यह चीज और यह चीज देख के कुछ याद आया? हाँ, क्या फार्मूला? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ए फार्मूला है। इसके स्थान यह और यह, इन दोनों के स्थान पर हम लिख सकते हैं ऐसे, पता कैसे? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या है? एक ब्रैकेट में माइनस बी, अगले ब्रैकेट में ए प्लस बी। इन दोनों चीजों को हम ऐसे लिख सकते हैं, इंटू ए है बराबर। यहाँ देखो एक कैंसिल हो गया, यहाँ क्या आया? -1 आया। चलो भाई अब क्या करना पता है हमको? बी का मान ज्ञात करना है। ए का मान हम लोग निकाल चुके हैं, कितना? एक, यही ए का मान यहाँ पर रख दो। तो दोस्तों कहोगे यहाँ जब ए का मान रखोगे, ए का मान क्या है? एक है, एक का स्क्वायर कर लो माइनस बी का स्क्वायर, यहाँ ए है, ए का मान कितना है? एक है बराबर -1 है। अब देखो एक से गुणा यहाँ करोगे तो कोई प्रभाव पड़ने वाला है नहीं, तो क्या मिलेगा? एक स्क्वायर एक हुआ माइनस बी का स्क्वायर बराबर -1। अब हम अगर आपसे कहें हमको माइनस बी का स्क्वायर चाहिए, माइनस बी स्क्वायर बराबर यहाँ -1 है, ए प्लस 1 है, इधर जाएगा क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा, ठीक ना दोस्तों। यहाँ से यहाँ मैं आ रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। अब कहोगे सर ये माइनस बी स्क्वायर है, क्या है? माइनस बी स्क्वायर है, बराबर ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, यानी क्या आ जाएगा? -2 आ जाएगा। ये माइनस कैंसिल हो गया, माइनस क्या हो गया? कैंसिल। तो यहाँ से बी स्क्वायर बराबर कितना है? 2। अगर मैं आपसे पूछूं बी बराबर कितना होगा? बी, तो बी बराबर होगा प्लस माइनस ए स्क्वायर था, यहाँ जब बी बराबर निकालेंगे तो प्लस माइनस ए अंडर रूट में आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 2। इसका मतलब हम आपका बी का भी मान निकाल लिए। किसका मान निकाले? बी का। यहाँ मैं लिखता हूँ दोस्तों दोनों का आंसर। ए का कितना मान आया? ए का जो मान आया है 1 निकल के आया है, कितना निकल के आया? 1 निकल के आया, ठीक। और यहाँ बी का जो मान आया है दोस्तों वो निकल के क्या आया है? प्लस माइनस अंडर रूट 2 निकल के आया है। यही आपका आंसर है, यही हमें ए और बी का मान पूछा था दोस्तों। ऐसे सवाल 2 नंबर में आते हैं, याद रखिएगा। आज के लिए दोस्तों इतना ही। वीडियो थोड़ा लंबी जरूर थी, लेकिन दोस्तों ये आपका कीमती चीज था, ठीक ना, याद रखिएगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर आपसे मिलेंगे। अगला जो चालू होगा दोस्तों, जो टॉपिक होगा वह आपके सामने लाएंगे। अगर वीडियो दोस्तों 1 से 2 बार देखिएगा। वीडियो में अगर आपको पसंद आया तो दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब एक जरूर बनता है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।